आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कबीर बीजक से आज रामायणी संख्या 33 और 34 के बारे में आपके समक्ष आदान प्रदान विचारों का होगा। दोस्तों, रामायणी संख्या 33 और रामायणी संख्या 34 ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का यह वृत्तांत होना चाहिए। दोस्तों, इस वृत्तांत के अंत तक बने रहिए मेरे साथ, ताकि आपको पता लगे कि सदगुरु कबीर साहब जी ने क्या इस रामायणी में हमारे लिए बताया है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। पहले मैं रामायणी 33 का गायन करूंगा, उसके पश्चात इसका भावार्थ आपके समक्ष रखूंगा। वेद की पुत्री सुमृति भाई, जो जेवर कर ले तहें आई। वेद की पुत्री सुमृति भाई, जो जेवर कर ले तहें आई। आपु ही बरी आपुन गर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। आपु ही बरी आपन गर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। बंधवत बंधा छोरी नहीं जाई, विषय रूप भूली दुनियाई। बंधवत बंधा छोरी नहीं जाई, विषय रूप भूली दुनियाई। हमरे दिखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कह छूटा। हमरे दिखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कह छूटा। दोस्तों, 4 पंक्ति की ये रामायणी है। इसका भावार्थ आपके समक्ष करूंगा। इससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ आपको बता दूं। सुमृति का मतलब स्मृति, याददाश्त। जेवरी का मतलब रस्सी। बरी का मतलब स्वीकार करना। काल का मतलब काल पुरुष। बंधवत का मतलब बंधन। दुनियाई का मतलब सांसारिक। दास का मतलब सेवक। रोष का मतलब ठेला या आदत। सूधा का मतलब अमृत तुल्य। हौस का मतलब हौसला, अभिलाषा। वेद की पुत्री सुमृति भाई, जो जेवरी कर ले तहु आई। अर्थात कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे भाई बंधुओं, स्मृति वेद की पुत्री है। स्मृति जो है वो वेद की पुत्री है। उसने भक्तों को कर्म और मोह के बंधन में बांधने के लिए अपने हाथ में रस्सी लेकर आई है। आपु ही बरी आपन गर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। अर्थात संसार के लोगों ने अपने हाथ में रस्सी बांटकर अपने गले को बांध लिया है। वेद शास्त्र की वाणी को ईश्वरी वाणी मान लेना झूठा मोह है। यह काल का फंदा है। बंधवत बंधा छोर नहीं जाई, विषय रूप भूली दुनियाई। लोगों ने अपने आप को इस भवबंधन में बांध लिया है, परंतु उस बंधन से अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है। संसार के लोग विषय वासना और ब्रह्म वासना में भूले हुए हैं।
हमरे दिखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कहे छूटा। सदगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मेरी समझ में तो संसार के लोग भ्रम में भूलकर लुटे जा रहे हैं। जो लोग सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा राम की सद्भक्ति में लगकर साधना पूर्ण कर लेंगे, वे ही भवबंधन से छूट सकते हैं। इसके पश्चात 2 लाइन की साखी आती है। राम ही राम पुकारते, राम ही राम पुकारते, जिभ्या पर गौरोस। राम ही राम पुकारते, जिभ्या पर गौरोस। सूधा जल पीवै नहीं, खोद पिवन की होस। सूधा जल पीवै नहीं, खोद पिवन की होस। इस साखी में 2 लाइनों में कबीर साहब ने बताया है कि राम राम रटते रटते जीभ में छाले यानी कि ठेला पड़ गए, परंतु भवबंधन से मुक्त नहीं हुए। लोग प्राप्त शुद्ध शीतल जल नहीं पीते और कुआं खोदकर पानी पीना चाहते हैं। इसका भाव यह है कि लोग मुक्तिदाता सत्य पुरुष की सद्भक्ति को छोड़कर कृत्रिम परमात्मा यानी कि बनावटी परमात्मा जो बने हुए हैं उनकी भक्ति से अपनी मुक्ति चाहते हैं, जो संभव नहीं है। दोस्तों, कितनी अच्छी यह 2 लाइनों में कबीर साहब ने हमें अपनी अनुभव का सार, अपने अनुभव का तत्व दे दिया। राम ही राम पुकारते, राम ही राम पुकारते, जिभ्या पर गौरोस। सूधा जल पीवे नहीं, खोद पिवस की होस। राम राम रटते रटते हमारी जीभ में छाले पड़ गए, परंतु भवबंधन से मुक्त नहीं हुए। लोग प्राप्त शुद्ध शीतल जल नहीं पीते हैं, कुआं खोदकर पानी पीना चाहते हैं। इसका भाव यह हुआ कि लोग मुक्तिदाता सत्य पुरुष की सद्भक्ति को छोड़कर कृत्रिम परमात्मा की भक्ति से अपनी मुक्ति चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। दोस्तों, रामायणी संख्या 33 यहाँ समाप्त होती है। अब आपके समक्ष रामायणी संख्या 34 का पहले गायन करूंगा, उसके पश्चात उसका भाव आपके समक्ष रखूंगा। तो दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। पढ़े पढ़े पंडित करु चतुराई, निज मुक्ति मोह कहु समझाई। पढ़े पढ़े पंडित करु चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहो समझाई। कहाँ बसे पुरुष कवन सो गाऊं, पंडित मोह सुनावहो नाऊं। कहाँ बसे पुरुष कवन सो गाऊं, पंडित मोह सुनावहो नाऊं। 4 वेद ब्रह्मा निज ठाना, मुक्ति
मुक्ति का मर्म उनहु नहीं जाना। चार वेद ब्रह्मा निज ठाना, मुक्ति का मर्म उनहु नहीं जाना। दानव पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा स्थिर दास कबीरा। एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा स्थिर दास कबीरा। दोस्तों, रामायणी संख्या 34 में 5 पंक्ति हैं सिर्फ। अब पहली पंक्ति, पढ़ पढ़ पंडित करु चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहो समझाई। चतुराई का मतलब चालाकी होता है। कबीर साहब समझाते हैं कि हे पंडितों, आप वेद शास्त्रों को पढ़कर दूसरों को उपदेश देने में अपनी चतुराई दिखाते हो। आप अपनी मुक्ति के विषय में हमें समझाकर बताइए। कहाँ बसे पुरुष कवन सो गाऊं, पंडित मोहि सुनावो नाहूं। कहाँ बसे पुरुष कवन सो गाऊं, पंडित मोहि सुनावो नाहूं। अर्थात, हे पंडितों, आप यहाँ से मुक्त होकर किस लोक में जाओगे? आपके मुक्तिदाता पुरुष का क्या नाम है? कौन है? मुझे बताइए। चार वेद ब्रह्मा निज ठाना, मुक्ति का मर्म उनहु नहीं जाना। अर्थात, हे पंडितगणों, ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपनी मुक्ति का रहस्य भी नहीं जाना, क्योंकि वेद कर्म कांड से भरा है। वेद में मुक्ति का असली भेद नहीं है। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। अर्थात, हे पंडितों ने वेदों के अनुसार यज्ञ करने तथा ब्राह्मणों को दान देने से पुण्य होने की बात तो बताई है, परंतु उन्हें अपने जन्म मरण की भी जानकारी नहीं हो पाई। एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा स्थिर दास कबीरा। एक नाम है, वो सत्य पुरुष का एक ही नाम है, उस परम पिता परमात्मा का। अगम गंभीरा, एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा स्थिर दास कबीरा। अर्थात, ब्रह्म उपासक एकमात्र ओमकार को अगम और गंभीर मानते हैं। उनके भक्त यानी कि कबीर साहब उसी ओंकार में रमे रहने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात 2 लाइन की साखी आती है। च्यूंटी जहां न चढ़ सके, राई ना ठहराए। च्यूंटी जहां न चढ़ सके, च्यूंटी जहां न चढ़ सके,
ठहराए। आवागमन की गम नहीं, तह सकलो जग जाए। आवागमन की गम नहीं, तह सकलो जग जाए। अर्थात वेदांतियों का ये मानना है कि ईश्वर सातवें आसमान पर रहते हैं। वहां चींटी सी हल्की कीट भी नहीं चढ़ सकती। फिर भी सारे जगत के लोग वहीं जाना चाहते हैं। यह तो संभव नहीं है। सातवें आसमान पर कौन जाएगा, किस प्रकार जाएगा? इस स्थूल शरीर के होते हुए तो यह बात नामुमकिन है। दोस्तों, यह रामायणी संख्या 33 और 34 का भावार्थ मैंने आपके समक्ष गाकर किया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुंचाना। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जाकर अवश्य लिखना। दोस्तों, आपकी राय बहुत कम आ रही है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कबीर साहब।